जैसे हमारी धरती पर गॉड के प्रेजेंस को हम लोग मानते हैं, वैसे ही कई बार शैतान अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसे देखकर हम लोग हैरान हो जाते हैं। वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम शैतान के होने के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण डेविल्स बाइबल के बारे में बात करेंगे, और साथ में डेविल्स बाइबल के साथ जुड़ी हुई आप लोगों की सारी सवाल को डिटेल्स में एनालाइज और उसके जवाब को आपके सामने रखने की भी कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरी चैनल की नई लोगो और बैनर को चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसको जाकर जरूर चेकआउट करें। और इस वीडियो को लाइक का एम रखते हैं हम लोग 30 लाइक्स, तो नीचे वीडियो पे जाके फटाफट से लाइक कर दो। सो बिफोर वी विल स्टार्ट ओवर दिस वीडियो, लेट्स गो आउट द इंट्रो। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेविल्स बाइबल का असली नाम कोडेक्स गीगास है, पर मैं इस वीडियो में इस किताब को डेविल्स बाइबल के नाम से प्रोनाउंस करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, ये बात 1648 की है, जब 3 साल से चल रही जंग के बीच स्वीडिश आर्मी ने प्राग सिटी को लूट लिया। अब इस लूट में स्वीडिश आर्मी को काफ़ी सारा खजाना मिला, पर इन सब के बीच उन लोगों को एक बहुत ही बड़ी किताब हासिल हुई जिसका नाम कोडेक्स गीगास था। ये किताब लगभग 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी थी। किताब की बाहर की बाइंडिंग लकड़ी और लेदर से बनी है और इस किताब के ऊपर कुछ मेटल गार्ड्स और फिटिंग्स भी है। दोस्तों, आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये किताब मेडिवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिपि है और इस किताब की वेट लगभग 75 किलो है। अब इस किताब में कुल मिलाकर 310 पन्ने हैं और ये सारे पन्ने एनिमल स्किन से बनी हुई है, और साइंटिस्टों के मुताबिक इन सारे पन्नों को बनने के लिए 160 गधों के चमड़े को इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इस किताब में पहले कुल मिलाकर 320 पन्ने हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल आपको इस किताब में 310 पन्ने ही देखने को मिलेंगे। पर अंत के 10 पन्नों का क्या हुआ, इसके बारे में तो शायद ही किसी को पता होगा, लेकिन इससे जुड़ी कुछ पॉसिबल थ्योरीज को हम इस वीडियो में आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच हमारे मन में एक सवाल यह आता है कि लोग इस पुरानी हस्तलिपि को डेविल्स बाइबल क्यों बुलाते हैं। इसका जवाब यह है कि इस किताब में एक पन्ने पर हमें डेविल की 19 इंच लंबी एक तस्वीर दिखती है, और यह तस्वीर सच में बहुत ही अजीब है। वीडियो में दिख रही तस्वीर में आप देख सकते हैं शैतान झुककर बैठा है और उसका शकल सामने की तरफ है। शैतान के सींग और नाखून लाल है और वो मोस्टली नेकेड है, सिवाय एक अरमान लायन क्लॉथ के जिसे वो अपने नीचे पहन रखा है। दोस्तों, ये कपड़ा रॉयलिटी यानी शाही होने का प्रतीक है, और ऐसा माना जाता है कि डेविल इस अरमान लायन क्लॉथ को तभी पहनता है जब वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हो। अब इस पेज के ऑपोजिट पेज पर हमें एक हेवनली सिटी की तस्वीर दिखती है, और यह तस्वीर शायद हेवनली जेरूसलम को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जिक्र द बुक ऑफ रेवलेशन में है। ऐसा माना जाता है कि यह तस्वीर लोगों के जीवन के दो पहलू को दिखाता है, जिसमें एक है गॉड फियरिंग लाइफ और एक है हॉरर ऑफ ए सिंपल लाइफ। नाउ आई नो दैट कि आप सभी सोच रहे होंगे कि इस रहस्य से बड़ी किताब को किसने और क्यों लिखा, और इस किताब को लिखे जाने में कितना वक्त लगा होगा। अब सुनी सुनाई कहानियों को माने तो इस पूरी किताब को एक मंक ने मिडिल एजेस में लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस मंक ने अपने राज्य के मॉनेस्ट्री के रूल्स को तोड़ दिया था, और इसीलिए मंक को दीवारों में कैद करने की सजा सुनाई गई थी। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मंक ने राजा से वादा किया कि वो केवल एक ही रात में एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें उसकी सारी नॉलेज और एम्पावरमेंट होगी, और वो किताब वहाँ के मॉनेस्ट्री को ग्लोरीफाई भी करेगा। राजा इस प्रस्ताव को मान गया, लेकिन जब मंक ने इस किताब को लिखनी शुरू करी तब वो समझ गया कि एक ही रात में इसे पूरा करना नामुमकिन है, और इसीलिए मंक ने लूसीफर की मदद ली और उसकी मदद से उसने इस किताब को एक ही रात में पूरा लिख डाला। और यही वजह है कि मंक ने डेविल का एक तस्वीर को इस किताब में बनाया, विच इज़ द वे ऑफ ग्रेटिट्यूड। पर मुझे पता है कि ये सारी बातों को सुनने में आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, और इसीलिए हम कुछ साइंटिफिक थ्योरीज पर गौर करेंगे। दोस्तों, इस किताब में लिखे हुए शब्दों के अलावा कई और शिल्पकारी और चित्र भी है। अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए केवल इसके लिखे हुए टेक्स्ट को दोबारा से इसी स्केल पर लिखेगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे, और अगर कोई एक इंसान इस किताब के बनाई हुई चित्रलिपि को हुबहू उतारेगा तो इस किताब को पूरी तरह से कंप्लीट करने में उसे लगभग 30 साल लग जाएंगे। यानी इस किताब को एक ही रात में कंप्लीट करना तो आम इंसान के सोच से भी ऊपर है। लेकिन इस किताब में ट्विस्ट तो तब आता है जब वैज्ञानिक ने इस किताब के लिखावट पर गौर किया, क्योंकि इस किताब के लिखा हुआ थ्रू आउट द बुक एकदम सेम है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की परीक्षण में यह बात साबित हुई है कि किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग 30 साल तक सेम नहीं रह सकती। इन बातों को सुनकर तो मुझे यही लगता है कि इस किताब में के लिखे जाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा राज है, जो कि शायद हम में से किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, एक और सवाल हमारे सामने यह आता है कि आखिर इस किताब के अंदर क्या लिखा है और राइटर ने किस भाषा का इस्तेमाल किया है।
तो इसका जवाब ये है कि डेविल्स बाइबल लैटिन में लिखी गई है और इसका अंदर कुछ हिब्रू टेक्स्ट भी है। इसके अंदर पूरी वोल्गेट बाइबल है और इसके अलावा इस किताब में जूइश वार, जूइश एंटिकिटी, सेंट इसीडोर के इंसाइक्लोपीडिया, क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया, मेडिकल प्रैक्टिसेस, पेनिटेंस और एक्सोर्सिज्म जैसी चीज़ों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। और अगर आपको एक्सोर्सिज्म के बारे में नहीं पता तो आप मेरे पोजीशन वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ कमिंग इनटू द टॉपिक, इस हस्तलिपि की बोल्ड लेटर्स को लाल, हरा, पीला, नीला और स्वर्ण रंगों से लिखा गया है और किताब में ज़्यादातर पन्ने काफ़ी सजे हुए हैं। अब अगर हम इस किताब के इतिहास को जानने की कोशिश करें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलती है और इन्हीं बातों के बीच हमें इस किताब के आखिरी 10 पन्नों के गायब होने के कुछ पॉसिबल थ्योरीज के बारे में भी पता चलता है। सो एज ए लेजेंड से कि इस किताब को हरमंदा रिक्लूस ने लिखा है और ये यही मंक है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में आगे बताई है। इस मंक की मोनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी और 15वीं सेंचुरी के हासी रेवोल्यूशन के दौरान ये मोनेस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद ये किताब मोनेस्ट्री में रखी गई, लेकिन फाइनली इट वाज सेंट टू प्राग, जहाँ पर इस किताब को एम्परर रुडोल्फ II ने पढ़ने के लिए बोरो किया था। प्राग से स्वीडिश आर्मी ने इसको लूटा और इसके बाद इस किताब को स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखा गया। साथ में 1697 को इस लाइब्रेरी में आग लग गई और इस आग से बचाने के लिए डेविल्स बाइबल को लाइब्रेरी से नीचे फेंका गया। ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से इस बुक की बाइंडिंग्स टूट गई और कई लोगों का मानना है कि इसी दौरान डेविल्स बाइबल के आखिरी 10 पन्ने गायब हो गए। कई लोग तो ये तक कहते हैं कि जब इस किताब को ऊपर से नीचे फेंका गया था तो ये किताब एक इंसान के ऊपर गिरी थी, जिससे उस इंसान को काफ़ी चोटें आई थी। इसके अलावा और भी बहुत लोगों का कहना है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्नों को जानबूझकर निकाला गया है, क्योंकि उन पन्नों में कुछ ऐसी विधि लिखी थी जिससे एक इंसान शैतान को हमारी दुनिया में बुला सकता है। अब ये बातें कितनी सच है इसका जवाब तो शायद ही किसी के पास हो, पर मैंने आपको यहाँ पर सारी पॉसिबल थ्योरीज बता दी है। अगर हम प्रेजेंट डेज की बात करें तो डेविल्स बाइबल चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी पर डिस्प्ले पे है और आज भी वैज्ञानिक इस किताब से जुड़ी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक ने इस बुक पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिससे आप उनके वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, पर मेरा आज का सवाल आप सबसे है, क्या डेविल्स बाइबल को सच में शैतान ने लिखा है और क्या सच में इसे एक रात में ही कंप्लीट किया गया है? अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको डेविल्स बाइबल से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में डायरेक्ट मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में दिख रहे बेल बटन को भी दबा दें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक